हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2025 के लिए आर्मी अग्निवीर की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्मी अग्निवीर के रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए टॉप 20 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप आर्मी अग्निवीर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड PDF मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड PDF मटेरियल मिल जाएगा, जिसकी कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। लाइक टीए की अगर हम बात करें, SSC GD की बात करें, रेलवे वगैरह की बात करें, तो हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। बाकी डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मी अग्निवीर टॉप 20 MCQ क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन करा गया, कौन से ईयर में साइन करा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आज डिस्कस करने हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस रखते हो। ठीक है, और वीडियो के एंड पे आप टोटल अपना स्कोर जरूर बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ठीक है, 1810, 1809, 188 या 1811। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1809 यानी 1809। अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ अमृतसर की तो भाई ये 1809 में, ठीक है, यानी 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। और याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पन्ना लाल घोष इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपसे पूछा गया है कि पन्ना लाल घोष कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, शहनाई, तबला, फ्लूट या सरूद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्लूट। याद रखिएगा अगर हम बात करें फ्लूट की यानी बंसरी की बात करें तो भाई पन्ना लाल घोष इसको प्ले करते हैं। पन्ना लाल घोष के साथ साथ हरि प्रसाद चौरसिया भी इसको प्ले करते हैं, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितना भी जल्दी हो सके सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टारगेट रखा है वो 2025 में आपको अग्निवीर की जॉब दिलवाने का टारगेट रखा है। और हम 3 से 4 बार सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली बेसिस पे जो हमारे लेक्चर आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड आते हैं उनको पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल बोनालू सेलिब्रेटेड। तो भाई आपसे पूछा गया है कि भाई इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पे बोनालू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम या तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज तेलंगाना। और तेलंगाना से हमें याद आया कि ये लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ठीक है, आसाम से हमें याद आया कि ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। वेस्ट बंगाल से हमें याद आया कि लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको फिलहाल के लिए याद रखने होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द लूडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट। सो जल्दी से बताइएगा भाई लूडनेस ऑफ साउंड को कौन से यूनिट से मेजर करा जाता है, कौन से यूनिट से मापा जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। डेसिबल, वाट, केल्विन या साउंड इंटेंसिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज डेसिबल। डेसिबल की अगर हम बात करें, ये लूडनेस ऑफ साउंड को मापता है, लूडनेस ऑफ साउंड को मेजर करता है, और डेसिबल ही एक ऐसा यूनिट है जो लूडनेस ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, ये आपको फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इंडो पर्शियन डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा इंडो पर्शियन डांस है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, कथक, गारबा, कथकली या मोहिनीअट्टम। तो सही आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कथक।
कथक की बात करें ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस माना जाता है। गारबा की बात करें तो गुजरात का डांस माना जाता है। कथकली की बात करें तो भाई केरला का डांस माना जाता है। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये भी केरला का क्लासिकल डांस माना जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं जो कि आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। और आपके आर्मी यानी अग्निवीर के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, अगर आपने पिछली बार जितने भी पेपर हुए वो सारे के सारे देखे होंगे, तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। तो आपसे पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कब अडॉप्ट करा गया, ये आपसे पूछा गया है। 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सीरीज, हर एक लेक्चर में हम आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रखते हैं, जिनका आंसर आपको कहीं से भी सर्च करके डायरेक्ट से कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर के सीरियस कैंडिडेट हो, मेहनती बच्चे हो, तो ज़रूर आप भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, और साथ ही साथ अपने स्टेट और यूटी को भी मेंशन करना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई, सेंसस 2011 की अगर हम बात करें, जनगणना से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन से स्टेट का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट था। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश या केरला। तो आंसर ऑलरेडी यहाँ पे हमने विजिबल कर दिया है, केरला यहाँ पे सही आंसर होगा। याद रखिएगा, केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट था और बिहार का लावेस्ट। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यानी बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, और केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन कब की बात है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट। जल्दी से बताइएगा, बांग्लादेश एंड म्यांमार, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, म्यांमार एंड नेपाल या चाइना, भूटान एंड नेपाल। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, आप जरूर ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन। तो आपसे पूछा गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास करा गया, 1959, 1999, 1949 या 1967। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1949 यानी 1949। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास कराया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो जल्दी से बताइएगा, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो जल्दी से बताइएगा ये कौन से पार्ट को डील करता है। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पार्ट 4। ओके, याद रखिएगा, पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डील करता है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाई पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर के द्वारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करा गया, फ्लूट, सितार, शहनाई या सरूड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सितार। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये सितार को प्ले करने वाले हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, सितार के मास्टर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिलीजन हैज़ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, इस्लाम, जैनिज़्म, हिंदुइज्म या नन ऑफ दिस। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, दैट इज हिंदुइज्म यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो जल्दी से बताइएगा भाई, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या झारखंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नागालैंड। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एशियन गेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा 2026 एशियन गेम कहाँ पे होस्ट करी जाएंगी, कौन सी कंट्री में। ठीक है, थाईलैंड, जापान, चाइना या इंडिया। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
विच स्पोर्ट्स इज द आगा खान कप एसोसिएटेड विद। जल्दी से बताइएगा भाई, आगा खान कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज क्रिकेट। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, क्रिकेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने 15 क्वेश्चन में से आपका टोटल स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपने सही करे। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नहीं ली है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके आप एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। ठीक है, जल्दी से इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।